बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान में ज़हनी और नफसियाती अमराज़ के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो पाकिस्तान में ज़हनी और नफसियाती अमराज़ के बारे में शुरू से बहुत सारी गलतफ़हमियाँ मौजूद थीं। दुनिया भर में भी जदीद नफसियाती इलाज, जदीद नफसियात 1950 में आई है और हमारे यहाँ ये काम 1990 में थोड़ा सा अच्छा हुआ है। इससे पहले ज़हनी और नफसियाती अमराज़ को अमूमन जो है वो जिन, जादू, तावीज़, गंडा, काला इल्म और इस तरह की चीज़ों से ताबीर किया जाता था। जदीद नफसियात ने बताया कि नहीं, नफसियाती बीमारियां हैं ये, और इसमें ख़ास तौर पे ये इलामात जिसमें घबराहट है, उदासी है, मायूसी है, मरने को दिल चाहना है, खौफ है, दिल की धड़कन तेज़ होना है, कानों में आवाज़ें आना है, दौरे पड़ना है, शक होना है, ये कुछ चीज़ बार बार करना है, ये इलामात नफसियाती बीमारी की हैं। और इसकी 3 बड़ी वजूहात बताई जाती हैं, माहिरीन ने बयान की हैं। पहली बात ये तो ये कि ये जीन्स मुंतकिल होती है, इनहेरिट करती है, मौरूसी है, और ख़ानदान में 6-7 नस्लों में ये बीमारी मुंतकिल होती है। दूसरी वजह हालात हैं। हालात मुल्क के हों, शहर के हों, घर के हों, ख़ानदान के हों, ज़ाती हों, कारोबार के हों, माली नुकसानात हों, इससे सोचें आती हैं, मनफी सोचें आती हैं, और इससे भी ये बीमारियां पैदा होती हैं। और इसके साथ साथ मनशियात, नशे का इस्तेमाल, जिसमें चरस है, हीरोइन है, सिगरेट है, कोकेन है, क्रिस्टल है, आइस है, इस तरह के नशे हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां पैदा होती हैं। और तीसरी वजह दिमाग में कुछ केमिकल्स हैं, मादे हैं केमियाई, जैसे डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एड्रेनलिन है, एनाड्रेनलिन है वगैरह, इनके घटने और बढ़ने से इनके तवाज़ुन में ख़राबी, इम्बैलेंस होने में ये बीमारियां पैदा होती हैं। ये चीज़ें मिलकर भी एक साथ हो सकती हैं, यानी मौरूसी चीज़ें और बाद हालात में लोग अगर वल्नरेबल हैं, रिस्क पे हैं, और हालात ऐसे पैदा होते हैं जिससे परेशान कौन हो या नाकाबिल बर्दाश्त हो, तो इंसान इस बीमारी की तरफ जाता है। और या किसी भी वजह से केमियाई तब्दीली आ जाए तो ये बीमारी हो जाती है। अब आम तौर पर हमारे यहाँ समझा ये ज़्यादा था पहले कि ये जो दौरों की बीमारी है, जिसमें हिस्टेरिया या कन्वर्स इंजेक्शन है, या मिर्गी की बीमारी है, ये भी किसी मखसूस जिन या किसी साए की अलामत है। इस तरह बाकी सारी अलामत जिसके बारे में समझ नहीं आती थी और कोई ख़ास वजह समझ नहीं आई थी, जिसको लोग नफसियाती बीमारी भी नहीं समझते थे, बल्कि इसको काला इल्म, जादू या ऊपरी असर या रूहानी तौर पर किसी खराबी को समझते। लेकिन जदीद साइंस की और नफसियात की ये नेमत है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी इन बीमारियों को 400-500 बीमारियों को लेबल कर दिया गया है कि जो जिनकी वजूहात नफसियाती हैं, ज़हनी हैं, और इनका इलाज भी इसी तरह मुमकिन है। इन बड़े अमराज़ में ख़ास तौर पर जो आजकल लोग आते हैं, उसमें सबसे बड़ी बीमारी एंग्ज़ायटी की है, जिसमें डर और ख़ौफ है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, सर में दर्द, नींद का डिस्टर्ब होना, और दौरे पड़ना दर्द के शदीद। और अमूमन रात को 2 से 5 बजे के दरमियान जो कार्डियोवैस्कुलर यूनिट्स में लोग जाते हैं, उनकी बड़ी तादाद इन्हीं लोगों की होती है जो कि एंग्ज़ायटी में मुब्तला होते हैं। और इलामात मिलती जुलती है। लोग समझते हैं कि कार्डियक अटैक हो गया है, MI हो गया है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो गई है, या एंजाइना हो गया है। हालांकि होता ये है कि सिर्फ एंग्ज़ायटी की बीमारी होती है। और इसमें लोग जो ख़राब सूरत ये बनती है कि कार्डियक यूनिट में जब लोग जाते हैं, वहाँ ईको या ECG या कोई केमिकल टेस्ट होता है, तो उसके बाद कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं है, आप घर जाएँ। बाज़ औक़ात कोई PPI, गैस की दवा या घबराहट की दवा दे दी जाती है, या वैसे भेज जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक इंडिकेटर होता है, और मसाइल होते हैं
घबराहट के, बेचैनी के जिस तरफ तबीयत मुतवज्जह करना चाहती है, इन हालात में उसी वक्त भी रेफ़र कर देना चाहिए किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास, और उनके मसाइल का हल निकालना चाहिए। अदरवाइज़ 2-4 दफ़ा अगर ये पैनिक अटैक्स या एंजाइटी के दौरे पड़ेंगे तो उसके बाद बिलाखिर ये साइकोसोमेटिक इलनेसेस में, डिसऑर्डर में तब्दील हो जाएंगे और लोग फिर वाकई जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होंगे। इसलिए एंजाइटी में जिसकी बुनियादी वजूहात में स्ट्रेस है, टेंशन है, ज़हनी दबाव है और हालात को कोप न कर सकना है, उन हालात में बहुत इंसान खौफज़दा होता है। और खौफ की नमाज में बाद वगैरह सभी होता है कि लोग घर से नहीं निकल सकते, रश में नहीं जा सकते, तन्हाई में नहीं जा सकते, या उसकी फ़ोबियाज़ हैं जैसे लिफ्ट में न जा सकना, तन्हाई में या ऊंचाई पे या अंधेरे में न जा सकना, जहाज़ का सफ़र न कर सकना, इस तरह की नमाज भी पैदा होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें काबिल इलाज हैं। और आजकल एंजाइटी के लिए भी, एंजाइटी की किस्मों में पैनिक अटैक्स मैंने बताया, सोशल एंजाइटी बताया, एग्रोफोबियाज बताए, जनरलाइज एंजाइटी बताई मैंने कि जिसमें इन वजूहात के अलावा पूरे जिस्म में आम तौर पर घबराहट होती है और उसकी बड़ी अलामात में सर दर्द है, दिल की धड़कन तेज़ होना है, डर और खौफ है, हाथों को कांपना है, ठंडे पसीना आना है, बार बार पेशाब की हाजत के लिए जाना है या दम घुटना है। इस तरह की शिकायत जो है वो जनरल एंजाइटी में होती है। ये सारी की सारी काबिल इलाज है। इलाज में आजकल बहुत सी दवाएँ आई हैं जो किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के या अच्छे सीनियर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको एंग्जाइटी कहते हैं, या लो डोज में एंटी डिप्रेशन भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपीज़ हैं, बहुत शानदार साइकोथेरेपीज़ हैं आजकल, CBT और हिप्नोथेरेपी, और साथ में काउंसलिंग भी और सपोर्टिव थेरेपी भी। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड कर लेती हैं और एंजाइटी ठीक हो जाती है। अगर ये छोटी बीमारी है लेकिन दिल की बीमारियों से भी ज़्यादा तंग करने वाली बीमारी है। इसके बाद दूसरे मसले पे, इस ज़हनी दबाव या स्ट्रेस और टेंशन से या हालात की वजह से जो दूसरा मर्ज़ है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन में इंसान एनर्जी खो लेता है, एनर्जी नहीं होती, ताकत नहीं होती, काम करने को दिल नहीं आता, किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं होती और घर से निकलने को दिल नहीं चाहता, परेशान होता है, रोने को दिल चाहता है, मरने की ख्वाहिश होती है। और बिलाखिर ये ख्वाहिश मरने की इतनी बढ़ती है कि बिलाखिर ख़ुदकुशी करने का सोचता है और बाज़ औक़ात कुछ लोग ख़ुदकुशी कर भी डालते हैं। ज़हनी बीमारियों में डिप्रेशन इस हवाले से ख़तरनाक है कि इसमें इंसान बाज़ औक़ात अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अगरचे जान बहुत कीमती है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की हुर्मत, इंसान का तक़द्दुस खाना काबा से भी ज़्यादा है। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जुमा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो। इसलिए मायूसी और उदासी डिप्रेशन की अलामात हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए। ऐसे लोग जो तन्हाई पसंद हो जाएं, घर से निकलने को तैयार ना हो, काम करने को तैयार ना हो और सारी ख्वाहिशात, खाना पीना सोना, घर से निकलना, काम करना मुमकिन ना हो उनके लिए, ऐसे लोगों को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। साथ वालों को भी, घर वालों को भी और दोस्तों को भी इनका ख्याल रखना चाहिए और ऐसे लोगों को किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से या अच्छी नफ्सियाती सहूलत साइकियाट्रिक क्लिनिक में ऐसे लोगों को रब्ता करने के लिए मशवरा देना चाहिए। मुझे तवक्को है कि अभी हमने ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन में बात की है। डिप्रेशन की भी बहुत सारी अक़साम है। इसमें एक तो हालात से फ़ौरन डिप्रेशन हो जाता है जिसकी रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं, इसी तरह या सिचुएशनल डिप्रेशन है, इस तरह क्लिनिकल डिप्रेशन है। उसकी वजूहात में भी वही पहले वाली, या मारूसी हो सकती हैं, केमिकल इम्बैलेंस हो सकते हैं या हालात हो सकते हैं। तो डिप्रेशन भी काबिल इलाज है। इलाज में बहुत अच्छी अच्छी दवाएँ हैं, एंटी डिप्रेसेंट, SSRIs बहुत अच्छी आजकल आ गई हैं। इसके अलावा इसमें भी साइकोथेरेपी है, CBT ख़ास तौर पे बहुत मुफीद है, काउंसलिंग है
اور دوسری بات یہ کہ سپورٹ ہے، سوشل سپورٹ، مارل سپورٹ، اور خدا نخواستہ اگر فائنینشیل لاسز ہو گئے ہیں یا فیملی کے ٹوٹنے کا ہے تو اس طرح کی سپورٹ مہیا کرنا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں دیگر امراض سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔